आज मुग्धा बहुत खुश थी। उसके लिए बहुत ही खुशी का पल था। पर कहीं ना कहीं उसके मन में एक टीस थी कि वो इन खुशी के पलों को किसी के साथ साझा नहीं कर पा रही। आज उसे बीते हुए दिनों का एक एक पल याद आ रहा था। वो अभी अपने कॉलेज के आखिरी साल में ही थी कि नैतिक के घर से उसका रिश्ता आया था। जहां उसके पापा मामूली से क्लर्क थे, वहीं नैतिक एक बहुत बड़े धनी परिवार का इकलौता चिराग था। उसकी कई सारी चावल की मिलें और पेट्रोल पंप थे। नैतिक ने उसको अपने एक दोस्त की शादी में देखा था। असल में दोस्त की बहन और मुग्धा बहुत ही पक्की सहेली थी। मुग्धा अपनी पक्की सहेली के भाई की शादी में बिल्कुल घर के कामों की तरह से लगी हुई थी। जब नैतिक ने उसको देखा तो देखता ही रह गया। उसकी हिरनी जैसी आंखें और मासूम सा चेहरा वो भूल नहीं पा रहा था। घर आकर उसने सोच लिया था कि वो शादी करेगा तो सिर्फ मुग्धा से ही करेगा। उसने अपने घर पर अपने माता पिता को भी इस विषय में बताकर शादी का निर्णय सुना दिया था। उन लोगों को पता था कि नैतिक वैसे भी बहुत ज्यादा जिद्दी है। जो उसने कह दिया वो करके ही मानेगा। नैतिक ने अपने दोस्त से मुग्धा का पता निकलवाकर अपने माता पिता को उसके घर पहुंचा दिया। मुग्धा के माता पिता के लिए तो ये दिवा स्वप्न जैसा था। पर अभी मुग्धा बहुत छोटी थी। उसकी पढ़ाई भी पूरी नहीं हुई थी। वे लोग मध्यम वर्गीय अवश्य थे, पर उसके पिता को शिक्षा के महत्व का पता था। उन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि चाहा किसी तरह से मुग्धा की पढ़ाई खत्म हो जाए और फिर शादी हो। पर नैतिक और उसके परिवार के आगे उनकी एक भी ना चली। उन लोगों का कहना था कि उनके घर की बहुएं बाहर नौकरी तो करती ही नहीं है, फिर पढ़ाई पूरी भी नहीं हुई तो क्या हो जाएगा। बस इन्हीं सब बातों के बीच में मुग्धा नैतिक की दुल्हन बनकर ससुराल आ गई। मुग्धा के लिए तो ये जिंदगी जैसे परियों की दुनिया के समान थी। नैतिक ने उसको इतना प्यार दिया था कि वो अपने भाग्य पर इठलाए बिना नहीं रह पाती थी। खुशी खुशी शादी का पहला साल बीत रहा था। सब कुछ ख्वाब जैसा था। पर कहते हैं ना, कई बार खुद की खुशियों को ही नजर लग जाती है। ऐसा ही कुछ मुग्धा के साथ हुआ। वो और नैतिक शादी की पहली सालगिरह मनाकर कहीं बाहर से आ रहे थे। रास्ते में कार अनियंत्रित हो गई और खाई में जाकर गिर गई। नैतिक को तो फिर भी बहुत कम चोटें आई, पर मुग्धा पूरी तरह से जख्मी हो गई। उन लोगों को तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया। सही समय पर इलाज मिलने से वो खतरे से बाहर थी, पर पेट में चोट आने की वजह से उसका गर्भाशय निकालना पड़ा। अब वो जिंदगी भर के लिए मां नहीं बन सकती थी। उसको हॉस्पिटल से तो छुट्टी मिल गई थी, पर अब ससुराल में उसकी सास का रवैया उसके प्रति बदलने लगा था। वो अब उससे बात करना भी पसंद नहीं करती थी। ससुर तो पहले ही अपने कामों में व्यस्त रहते थे। उसने इस विषय पर नैतिक से भी बात की। नैतिक ने मुग्धा को यह कहकर कि अभी तुम्हारे घाव ठीक नहीं हुए हैं, तुम्हें आराम की जरूरत है, इसलिए कोई भी तुमसे अलग अलग बातें नहीं करता है, ना ही कोई तुम्हें तंग करना चाहता है। नैतिक की इस तरह के जवाब मुग्धा को संतुष्ट नहीं कर पा रहे थे। वैसे भी किसी लड़की का मां न बन पाना उसके लिए सबसे बड़ा दुख है। ये केवल मुग्धा ही महसूस कर पा रही थी। इसी तरह दिन बीत रहे थे। एक दिन मुग्धा घर की बैठक की ओर आ रही थी। अंदर नैतिक और उसके माता पिता थे। उसको सुनाई दिया कि वो नैतिक से उसकी दूसरी शादी की बात कर रहे हैं। नैतिक की माँ का कहना था कि इतनी बड़ी जायदाद को संभालने के लिए कोई वारिस तो होना ही चाहिए। वे लोग ये कह रहे थे कि अब तक उन्होंने नैतिक की हर जिद को माना है। उसकी और मुग्धा की शादी की सहमति भी उन्होंने दे दी थी, पर वो अपनी इच्छा से अब उसकी दूसरी शादी करवाएंगे। वो बिना पोते पोती का मुंह देखे मरना नहीं चाहते। मुग्धा को तो मानो पैरों तले जमीन खिसक गई, पर उसको नैतिक पर पूरा भरोसा था। जब रात को नैतिक कमरे में आया तब मुग्धा ने उससे इस विषय पर बात की और बताया कि उसने सब कुछ सुन लिया था। तब नैतिक ने बिना लाग लपेट के उससे बोला कि अच्छा हुआ तुमने सब सुन लिया, क्योंकि अपने घर को वारिस देने के लिए मुझे दूसरी शादी तो करनी ही पड़ेगी। पर मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हें यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आएगी। तुम इस कोठी के ऊपर वाले हिस्से की मालकिन रहोगी और मेरी पहली पत्नी का दर्जा भी तुम्हें ही प्राप्त होगा। अब मुग्धा अपने आप पर नियंत्रण नहीं रख सकी और बोली, क्या पति पत्नी का रिश्ता इतना कच्चा और खोखला होता है जिसका आधार केवल संतान प्राप्ति मात्र होता है? अगर दुर्घटना में जो मेरे साथ हुआ वो आपके साथ होता, तब क्या आपके माता पिता मेरी भी दूसरी शादी करवाते? तब आप लोग क्या करते? रही बात संतान की, तो हम किसी बच्चे को गोद भी ले सकते हैं और आजकल तो सैरोगेसी से भी बच्चे होते हैं। पर उसकी इन सब बातों का नैतिक के पास कोई जवाब नहीं था। वो नजरें झुकाए वहां से चला गया। एक महीने के अंदर नैतिक की दूसरी शादी हो गई।
शादी बहुत धूमधाम से तो नहीं हुई थी, पर फिर भी एक दूसरी लड़की नैतिक की दूसरी पत्नी के रूप में घर आ गई थी। मुग्धा के ऊपर तो जैसे दुखों का पहाड़ ही टूट गया था। एक ही छत के नीचे अपने पति को किसी दूसरी लड़की के साथ देखना उसके लिए बहुत कष्टदायी हो रहा था। उसके अपने माता पिता भी विवश थे, क्योंकि पिता के रिटायरमेंट के बाद उसके घर की सारी भागदौड़ भाई भाभी के हाथ में आ गई थी। वो तो वैसे भी मुग्धा से कोई मतलब ना रखते थे। मुग्धा हर तरफ से अकेली हो गई थी और फिर उसकी पढ़ाई लिखाई भी पूरी नहीं थी, पर उसके अंदर आत्मसम्मान कूट कूट कर भरा था। वो चाहती तो कोर्ट में अपने पति और ससुराल वालों को दूसरी शादी के खिलाफ खींच सकती थी, पर उसके स्वाभिमान को ये सब गवारा नहीं था। वैसे भी उसका मानना था जो संबंध खोखले रिश्ते में बदल जाएं, उनको दोबारा से जीवित करना संभव नहीं होता। अब मुग्धा किसी तरह वहां से निकलकर अपनी अलग दुनिया बनाना चाहती थी। वो ये सब सोच ही रही थी कि उसको अपनी एक दोस्त रुचि की याद आई, जो मुंबई में बैंक में जॉब करती थी और मुंबई में ही पीजी में रहा करती थी। मुग्धा ने उसको फोन लगाया और सारी बात बताई। पहले तो रुचि को समझ में नहीं आया कि वो मुग्धा की किस तरह से मदद करे। फिर उसे याद आया कि मुग्धा को खाना बनाना बहुत अच्छा आता है। उसे हर तरह की डिश बनानी आती है। कॉलेज में भी जब भी कोई खाने की प्रतियोगिता होती थी, उसमें हमेशा मुग्धा ही जीतती थी और उसकी पीजी वाली आंटी को भी एक अच्छा खाना बनाने वाली कुक की आवश्यकता है। जब उसने मुग्धा से ये सब बताया तो मुग्धा इस काम के लिए एकदम से तैयार हो गई, क्योंकि ये तो वैसे भी उसका मनपसंद काम था। रुचि ने ही मुग्धा के मुंबई का टिकट बुक कराया और इस तरह से किसी को बिना बताए मुग्धा ने नए सफर की शुरुआत की और चुपचाप वहां से निकलकर मुंबई की तरफ रुख किया। यहाँ उसके रहने की व्यवस्था भी पीजी में रुचि ने करवा दी थी। खाना बनाना तो वैसे भी उसका शौक था, पर इतने सारे लोगों का खाना उसने कभी नहीं बनाया था। पर उसने हिम्मत नहीं हारी। धीरे धीरे उसके हाथों का जादू सबकी जीभ को बहाने लगा। अब वो यहाँ पर खाना बनाने के साथ साथ एक छोटी सी टिफिन सर्विस भी चलाने लगी और लोगों को खाना भेजने लगी। उसकी अच्छी खासी कमाई होने लगी। अब जब उसकी कमाई बढ़ने लगी तो उसने गरीब लोगों के लिए 10 रुपए में भरपेट खाने की अक्षय पात्र योजना भी शुरू की, जिसको बहुत सराहा गया। इन सब कामों के साथ साथ उसको पढ़ाई का भी महत्व पता चलने लगा था, तो उसने प्राइवेट अपनी पढ़ाई भी शुरू कर दी थी। एक दिन उसको मास्टर शेफ कार्यक्रम का पता चला और उसमें उसने भाग लिया। यहाँ पर भी उसके तड़के का जादू चल पड़ा। वो आखिरी 3 में भी पहुंच गई थी। अब इस कार्यक्रम का फाइनल सिंगापुर में होना था। पासपोर्ट और वीजा की जिम्मेदारी सब कुछ कमेटी की थी, जो इस प्रतियोगिता का आयोजन करवा रही थी। वो सिंगापुर में भी विजेता बनी। आज घर घर में लोग उसको पहचान रहे थे, क्योंकि कार्यक्रम का प्रसारण टीवी पर हो रहा था। नैतिक और उसके परिवार ने भी ये कार्यक्रम देखा था। उसके तड़के के जादू और आत्म इच्छा ने आज उसको इन सब बातों से ऊपर पहुंचा दिया था। वो ये सब सोच ही रही थी कि इतने में ही उसके मोबाइल पर घंटी बजी और उसकी तंद्रा भंग हो गई। उसने देखा रुचि का फोन है। रुचि ने उसको बधाई दी और कहा कि अब तू वापस जल्दी से आ, सब लोग पीजी में तेरा इंतजार कर रहे हैं। मुग्धा को लगा वो बेकार में ही इन सब खोखले रिश्तों के विषय में सोचकर परेशान हो रही थी, जबकि उसका खुद का परिवार तो रुचि और पीजी हैं, जिन्होंने उसको इतना आसरा और सम्मान दिया। बस ये सब सोचते सोचते मुग्धा एयरपोर्ट पहुंच गई और शाम को उसको एक समारोह में उसकी अक्षय पात्र योजना के लिए सरकार से भी सम्मान और सहायता प्रदान की गई। सम्मान प्राप्त करके जैसे ही वो बाहर निकली तो न्यूज चैनल वालों की लंबी लाइन लगी थी, जो उसकी एक झलक को कैमरे में कैद करना चाहते थे। उनके पूछने पर कि वो अपनी कामयाबी का श्रेय किसे देना चाहती है, तो उसने मुस्कुराकर आत्मविश्वास से जवाब दिया, खोखले रिश्तों को मैं अपनी कामयाबी का श्रेय देना चाहती हूँ। उसकी इस लाइन को सभी न्यूज चैनल वालों ने ब्रेकिंग न्यूज की तरह दिखाया। ये जवाब नैतिक जैसे लोगों पर एक तमाचा था। अगले दिन समाचार पत्रों में भी उसके तड़के के जादू की सुगंध फैली हुई थी। मुग्धा ने अपने बलबूते पर खोखले रिश्ते के दंश से छुटकारा पा लिया था। वो कहते हैं ना, इंसान अगर कुछ ठान ले तो भगवान भी उसको सही राह दिखाते हैं। तो ये थी कहानी तड़के का जादू। आशा करती हूँ कहानी पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसी तरह से अगर आपके पास भी कोई घटना घटित हुई हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।